वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मुगल शासक औरंगजेब का बहुत जिक्र हो रहा है। हिंदुओं का दावा है कि 1669 में काशी और 1670 में मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया और वहां पर एक मस्जिद बनवाई। इन दोनों मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपे जाने को लेकर मामला कोर्ट में है। इस बीच औरंगजेब के मकबरे को लेकर भी देश में खूब बातें हो रही हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि इन विवादों के बीच औरंगजेब का मकबरा क्यों चर्चा के केंद्र में आ गया है। लेकिन आपको पहले यह बता दें कि यह मकबरा है कहां। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित खुलदाबाद शहर में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मकबरे के पास एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर शहंशाह औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मयूद्दीन औरंगजेब आलमगीर लिखा है। औरंगजेब का जन्म स्थान 1618 में हुआ था जन्म और निधन महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1707 में हुआ। उसके पार्थिव शरीर को खुलदाबाद में दफनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में मुगल सल्तनत की कमान संभाल रहे औरंगजेब को खुलदाबाद में आखिर क्यों दफनाया गया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 1636 से 1644 तक औरंगजेब यहां का सूबेदार बना। बाद में उसने अपना मुख्यालय दौलताबाद से औरंगाबाद शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसे औरंगाबाद बहुत ज्यादा पसंद था। इस बीच वो अपनी सल्तनत को पूरे भारत में फैलाता रहा और 1681-82 में यहां लौट आया और 1707 से अपने आखिरी दिनों तक यहीं रहा। मुगलों में आखिरी शासक समझे जाने वाले औरंगजेब ने 1707 में अपनी मौत से पहले तक करीब 49 सालों तक शासन किया। अपने जीवन के आखिरी 2 दशक दक्कन पर कब्जा जमाने की कोशिश में गुजरे और उस दौरान उसका मराठाओं के साथ सीधा संघर्ष हुआ। दूसरी तरफ खुलदाबाद सूफी संतों का केंद्र रहा है। देश और दुनिया भर से सूफी यहां पहुंचे। कई संतों की कब्रें यहीं हैं। औरंगजेब सूफी संत सैयद जैनुद्दीन सिराज को अपना गुरु मानता था जो इस्लामी विद्वान थे और उनकी कब्र भी यहीं पर है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उसे गुरु के पास ही दफनाया जाए, इसलिए उसकी मौत के बाद उसे गुरु के पास ही दफनाया गया। इतिहासकारों के मुताबिक 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने शिराजी की दरगाह का दौरा किया था और उनकी कब्र को चूमने के बाद उन्हें अपना गुरु मान लिया था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में अपने मकबरे को बहुत सादगी से रखने के बारे में भी लिखा था और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो औरंगजेब का मकबरा लकड़ी का बना हुआ है और यहां बेहद सादगी है। यह मकबरा उसके बेटे मोहम्मद आजम शाह ने बनवाया था। तो दरअसल इसकी शुरुआत की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी हैं और अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहे। उन्होंने हाल ही में औरंगजेब की मजार का दौरा किया था। उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल और चादर चढ़ाए थे, जिसके बाद इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी, मनसे के अलावा शिवसेना ने भी उनकी जमकर आलोचना की थी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक प्रवक्ता ने इस मकबरे के होने पर ही सवाल उठाया और कहा था कि शिवाजी की धरती पर इसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद इसकी सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई थी और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 5 दिनों के लिए इसे बंद कर दिया है। यह मकबरा इस वक्त ASI के संरक्षण में है और एक राष्ट्रीय स्मारक है। कहा यह भी जा रहा है कि किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए मस्जिद कमेटी और पुलिस के लगातार अनुरोध के बाद ASI अधिकारियों ने यह कदम उठाया है। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।